नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, ये एल्युमिनियम का बाइंडिंग है, हाइबेल्स कंपनी का है। बाइंडिंग होने के लिए आया है, पानी चला गया था। पानी जाने से वजह से ये बाइंडिंग ख़राब हो गया है। इसको काट के बाइंडिंग को निकालना है। सबसे पहले हम देखिए, ये लोहे का छीनी है, मार्केट में मिल जाता है। इसको ले लीजिए। उसके बाद लोहार से जाके इसको अच्छी तरह से पिटवा लीजिए और हल्का सा ऐसे मुड़वा देंगे तो बहुत ही आसानी से आपका कॉइल निकालने में, काटने में होगी। बहुत ही आसानी से कॉइल काट के निकल जाएगा। नहीं तो ऐसे में ये जो स्टम्पिंग है ये भी कट जाता है, पत्ती कट जाती है। इसलिए हमने ये छेनी बनवाया है, हल्का सा टेम्पर किया हुआ आगे की तरफ। उसके बाद ऐसे इसको काटने में बहुत ही आसानी और बहुत ही मदद मिलता है। देखिए, हम काट के दिखा रहे हैं आपको। देखिए कितने आसानी से एक कॉइल, देखिए कितने आसानी से कॉइल कट रहा है। देखिए दोस्तों, कितने आराम से ये कॉइल कट के निकल गया। देखिए, ये एल्युमिनियम का बाइंडिंग है। एक भी स्टम्पिंग ख़राब नहीं हुआ, ना एक पत्ती भी ख़राब हुआ इस छीनी से काटने का। और इसको निकालने का तरीका हम आपको दिखाते हैं कैसे निकाला जाएगा। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप ऐसे एक पाइप या लोहा ले लीजिए। उसके बाद दोनों तरफ से लगा लीजिए। जैसे ये मशीन लगा हुआ है, ऐसे रख लीजिए बराबर। उसके बाद एक कूलर का ऐसा स्टड ले लीजिए, राड। उसके बाद इसको ऐसे निकालेंगे। देखिए देखिए कितने आसानी से सब कॉइल धीरे धीरे नीचे की तरफ निकल रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से अभी ये सब कॉइल बाहर हो जाएगा। अगर आप गिलास की मदद से निकालना चाहेंगे या पेचकस की मदद से निकालना चाहेंगे तो बिल्कुल ये नहीं निकलेगा, क्योंकि एल्युमिनियम होता है, बहुत ही नाजुक होता है। ये सब तार वहीं टूट जाएगा, निकलेगा नहीं। लेकिन इसलिए हमने ये जुगाड़ अपनाया है। बहुत ही आराम से देखिए निकल रहा है। देखिए दोस्तों, कितने आराम से सब कॉइल बाहर निकल गया है। देखिए, बहुत ही आसानी से देखिए सब निकल गया। अभी इसमें हम साफ करके पेपर लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये रनिंग का कॉइल है, ये स्टार्टिंग का है। रनिंग का 4 का सेट है और स्टार्टिंग का 2 का सेट है। रनिंग का पिच है 6, 8, 10, 12 और स्टार्टिंग का सेट है 10, 12। अब सबसे पहले हम इसका टर्न गिन लेंगे। इसका टर्न गिन लेंगे, उसके बाद गेज करके उसके बाद कॉइल बनाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने टर्न गिन लिया है। स्टार्टिंग का टर्न है 100 26 नंबर से और रनिंग का टर्न है 90 24 नंबर से। हमने ये गेज किया है। अगर आप गेज करते हैं तो अगर ये जो टीओपी लगा रहता है, ये वाला लीड वाला अगर जला के गेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, क्योंकि इसमें टीओपी में रनिंग स्टार्टिंग का दोनों तार कॉमन बना रहता है। इसलिए हमने इसका गेज किया है जला के। इसमें खिंचाव नहीं रहता है ज़्यादा। देखिए, ये है 24 नंबर रनिंग का है और ये स्टार्टिंग का है 26 नंबर। अब हम इसका पेपर काट के लगाएंगे। पेपर काट के लगाने के बाद उसके बाद इसका कॉइल बनाएंगे। देखिए, ये हमने पेपर का सैंपल बनाया है। इस सैंपल से हम साइज काटेंगे। देखिए, इसमें पेपर का एकदम साइज है।
देखिए अब इस साइज का हम पेपर काटेंगे, जो कि 24 स्लॉट का है मोटर। मोनोब्लॉक पंप ज़्यादा करके 24 ही स्लॉट का होता है। अब हम इस 24 पेपर काट लेंगे। देखिए इसी सैंपल की मदद से हम साइज काट रहे हैं। देखिए ये पीवीसी पेपर है। अब हम 24 पेपर काट लेंगे। उसके बाद फोल्ड करके लगाया जाएगा। देखिए ऐसा पेपर कटाएगा 24। देखिए दोस्तों पेपर 24 पेपर हमने काट लिया है। इसको ऐसे फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा से फोल्ड करेंगे। उसके बाद ये फुट्टा है, इस पटरी की मदद से हम इसको प्रेस करेंगे। देखिए ऐसे। उसके बाद हल्का सा इसको मोड़ना है, ज़्यादा नहीं, यू बनाना है, बहुत हल्का। ऐसे मोड़ने के बाद इसमें ऐसे डालिए इस स्लॉट के अंदर। आराम से इसे डाल दीजिए। देखिए आराम से बैठ गया। इसी तरह से सारा पेपर लगाना है। देखिए इसको ज़्यादा नहीं मोड़ना है, बस हल्का सा ही फोल्ड करना है। ज़्यादा मोड़ने से ये पेपर ज़्यादा मुड़ जाएगा तो लगाने में भी दिक्कत होगा और कॉइल में डालने में भी दिक्कत आता है। इसलिए आराम से। देखिए दोस्तों पेपर लगभग लग चुका है, सिर्फ एक रह गया है। इसके बाद हम इसका फरमा नापेंगे। देखिए सबसे पहले हम 25 नंबर या 26 नंबर का कॉपर का वायर ले लेंगे। उसके बाद इस कॉपर के वायर की मदद से हम फरमा नापेंगे। सबसे पहले हम किसी भी एक स्लॉट को चुन लेंगे। जैसे इसी को चुन लिया, इसमें हम तार डालेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 8 10 12 का पिच है। 4 स्लॉट छोड़ के 5वें में डालना है। इसी फरमे की मदद से हम कॉइल बनाएंगे। देखिए एकदम साइज होना चाहिए, 0 एक्यूरेट साइज बनना चाहिए। देखिए दोस्तों हमने फरमा ऐसे नाप लिया है। उसके बाद हम कॉइल बनाएंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से फरमा नापा जाएगा। अब इसी फरमे से हम नाप के कॉइल बनाएंगे। देखिए दोस्तों कॉइल बनाने से पहले हम इसका नाप लेंगे। इसका सबसे पहले हम कोर नाप लेते हैं। देखिए दोस्तों 40 mm इसका कोर है। और अब इसका हम अंदर का ये जो इंडाया होता है इसका नाप लेंगे। ऐसे एक तार का टुकड़ा ले लीजिए। उसके बाद इसको हल्का से इसके अंदर कोर इंडाया के अंदर डाल के ऐसे नाप लीजिए। देखिए ये 55 mm है। अब इसके बाद ये आउट डाया होता है। अब इस आउट डाया को भी हम सब नापना ज़रूरी होता है। देखिए 110 mm आउट डाया है इसका। इस कॉपी में इसका डिटेल लिखा जाता है, डिटेल लिखना भी ज़रूरी होता है। अब हम इसका कॉइल बनाएंगे। चलिए दोस्तों अब कॉइल बना के डालना चालू करते हैं। देखिए दोस्तों फरमा तो ये हमने नाप रखा है। और ये देखिए ऐसा फरमा आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसी फरमे पे कॉइल बनाया जाएगा। ये देखिए 6 8 10 12 इस पर 4 कैसेट आपका आराम से बन जाएगा। और उसके बाद आप ये लोहे का पत्ती एक ले लीजिए और इसके बाद ड्रिल मशीन से आप खुद इसको सुरा करके बना सकते हैं। और नहीं तो ये बना बनाया भी मिलता है मार्केट में, आप बना सकते हैं। अब चलिए हम इसको सेट करते हैं फरमे को। उसके बाद कॉइल बनाना चालू करते हैं।
सबसे पहले हम इसको कस लेंगे मशीन में, फर्मे को। देखिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए आप सब। देखिए ये हो गया। उसके बाद ये 6 वाला हमने नाप लिया है। इसको 6 वाले में फिर डाल के, और इसमें डालने के बाद देखिए ये कस दीजिए नट को। देखिए ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम इसको खोल लेंगे फर्मे को। खोलने के बाद हम इसको काट के रख लेंगे, अभी कॉइल बांधने के काम आएगा। देखिए दोस्तों, हमने रख लिया। ये देखिए हमने 24 नंबर एल्युमिनियम बाइंडिंग है, एल्युमिनियम का रेल लेके आया हूँ। इसी से हम कॉइल बनाएंगे 24 नंबर से। इसमें रनिंग में 90 टर्न है, 6, 8, 10, 12 का पिच में। सबसे पहले हम ये बनाना बताते हैं। देखिए ये मशीन अगर जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से ऐसे जाएगा धीरे धीरे करके, तो ये एक राउंड में 10 टर्न होगा। इसे हमको ये 90 राउंड घुमाना है, और 9 राउंड घुमाना है, और 90 टर्न हो जाएगा एक में। तो चलिए हम बनाना चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए एक राउंड मैंने घुमा दिया। अब ये 10 टर्न हो गया है। अब 9 राउंड घुमाएंगे, 8 राउंड और घुमाएंगे, तो ये 90 टर्न हो जाएगा। देखिए हमने 9 राउंड घुमा दिया, ये 90 टर्न हो गया। अब इसके बाद इसमें से ये 8 वाले पिच में आ जाएंगे। अब 8 वाले में ही बनाएंगे ऐसे। देखिए दोस्तों, हमने ये सेट बना लिया है। अब इसको ऐसे बांध देंगे एक एक करके। 6, 8, 10, 12 का सेट है। ये कॉइल है, हमने एक सेट ये कॉइल बना दिया है। अब इसको हम निकालेंगे। तार को भी काटेंगे नहीं, क्योंकि छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर से खोल के हम दोबारा सेट बना सकते हैं। उसके बाद जिस सुराख में डाला हूँ ये फर्मा, उसको गिन लेंगे सुराख को। 1, 2, तीसरे सुराख में डाला गया है। अब इसको खोल लेते हैं ताकि भूले ना, इसलिए सुराख को ध्यान देना ज़रूरी होता है, नहीं तो छोटा बड़ा कॉइल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कॉइल बन चुका है। अब तीसरे सुराख में था, मैंने तीसरे सुराख में इसको डाल दिया है। ये देखिए 4 का सेट बन के तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं डालने के लिए। देखिए दोस्तों, हमने एक ऐसा पेपर का लेंथ काट लिया है, और इसको नाप के, कोर का साइज नाप के, उसके बाद इसका ऐसे 24 पेपर काटना होता है यूँ। उसके बाद काटने के बाद इसको ऐसे मोड़ना होता है, ऐसे मोड़ दीजिए। उसके बाद आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो लीड निकलने वाला जगह है इसको मत भूलिएगा। कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में या भूल जाते हैं, इधर फिर लीड निकाल देते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप ये लीड निकालने वाला जगह ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम कॉइल डालेंगे। अब ये देखिए, इसमें से आप कोई सा एक स्लॉट चुन लीजिए। 6, 8, 10, 12 का पिच है, आप कॉइल ले लीजिए। उसके बाद इसमें आप एक स्लॉट कोई सा चुन लीजिए। देखिए कोई सा भी ले लीजिए, उसमें हम कॉइल को ऐसे पतला कर लेंगे। ऐसे पतला कर लीजिए, ऐसे पतला करके उसके बाद ऐसे किसी एक स्लॉट में ऐसे डाल दीजिए। डालने के बाद धीरे धीरे से खसकाते जाइए। देखिए बहुत ही आराम से, देखिए चला गया। उसके बाद यूँ ले लीजिए, उसके बाद डालना चालू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, उसके बाद कॉइल को हल्का हल्का ऐसा आगे पीछे करेंगे तो ऐसे देखिए आराम से, ये देखिए चला गया पेपर।
उसके बाद अब ये तार को खोल लीजिए, उसमें से अब एक इसको गिन लीजिए, छठवें में डालना है 1 2 3 4 5 6, बीच में 4 स्लॉट छोड़ के उसके बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके ऐसे डालिए, इस स्लॉट में ऐसे डालिए, उसके बाद इधर खींच दीजिए। हल्का हल्का करके डालेंगे तो बहुत ही आराम से जाएगा, अगर इकट्ठा ऐसे डालेंगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि स्लॉट पतला होता है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आराम से चला जाएगा। देखिए अगर टाइट है मोटर तो थोड़ा ऐसे एक बांस का फट्टी ले लीजिए, उसको ग्लाइंडर से आगे से ऐसे घिस लीजिए, पतला हो जाएगा। उसके बाद ऐसे कॉइल को रख के उसको धीरे धीरे ऐसे करके डालेंगे तो बहुत ही आराम से स्लॉट के अंदर चला जाएगा। देखिए कितने आराम से चला गया। उसके बाद यू ले लीजिए और आराम से मोड़ के धीरे धीरे ऐसे सरकाइए अंदर, देखिए आराम से चला गया। उसके बाद इसको ऐसे बराबर करके हल्का सा दबा दीजिए, देखिए इधर से ऐसे करके दबा दीजिए। देखिए एकदम बढ़िया कॉइल साइज में है। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो जो बैक कवर होता है कवर में भी टकराएगा, वज़न ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कॉइल एकदम साइज में होना चाहिए। अब देखिए अब दूसरा कॉइल ऐसे ले लीजिए, उसको भी ऐसे पतला कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे डालिए, ये आठवें में डालेगा जाएगा। देखिए ये 6 के ऊपर वाले स्लॉट में डालना है। देखिए ये भी हो गया। ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप कॉइल डालिएगा तो जिस साइड से चालू करिएगा, इधर देखिए यहाँ से इसमें आना चाहिए, कॉइल ऐसे पलटना नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे ये राइट में है तो लेफ़्ट में आना चाहिए ये कॉइल का सिरा, इसी प्रकार से डालेंगे तो सही रहेगा। देखिए अब हम डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए ये सिरा गलती नहीं करना है, जैसे ये लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट से इधर राइट में आना चाहिए, तभी सही रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ से अब ये 10वें में हम डाल रहे हैं, इसी प्रकार से कॉइल को डालना है। देखिए दोस्तों हमने रनिंग का भी कॉइल बना लिया पूरा, और स्टार्टिंग का भी एक कॉइल रनिंग का डाल दिया हूँ, और एक कॉइल ये रनिंग का है, 2 कॉइल स्टार्टिंग का है 10-12 पिच का। इसमें ये 2 पोल का होता है, 2 पोल का है, इसलिए ये हाई स्पीड का है, 2800 RPM का है। अगर किसी में 8 कॉइल डलाता है तो वो 1400 RPM का होता है, इसलिए जितना कम पोल रहता है उतना ही हाई स्पीड का रहता है। इसलिए ये 4 पोल का है, 2 पोल का है, इसलिए ये 2800 RPM का है। देखिए दोस्तों हम अब रनिंग का ये भी कॉइल डालने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों हमने स्टार्टिंग कॉइल भी डालना चालू कर दिया है। देखिए दोस्तों ये मोटर में मैंने कॉइल डाल दिया है, 1000 HP का टुल्लू मोटर है, और ये 2 पोल का है। देखिए ये रनिंग एक पोल हो गया और एक पोल स्टार्टिंग हो गया, ये 2 पोल हो गया हाई स्पीड का मोटर। देखिए दोस्तों ऐसा एक टुकड़ा ले लीजिए कागज़ का, पेपर का, उसके बाद इसका ऐसे नाप ले लीजिए, उसके बाद एक ऐसा लेंथ काट लीजिए सेपरेटर लगाने के लिए। देखिए हमने काट लिया है एक लेंथ। उसके बाद इसको ऐसे नाप लीजिए, ऐसे अंदाज़ा से ऐसे काट के छोटा कर लीजिए। उसके बाद इस सेपरेटर को ऐसे रनिंग स्टार्टिंग के बीच में लगा दीजिए। देखिए कितने आसानी से लग गया। इसे लगाने से रनिंग और स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट करने का चांस ख़त्म हो जाता है। ये लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। ये देखिए लग गया है। इसी तरह से अब इसमें हम धागा मारेंगे। ये देखिए धागा है, धागे को ले लेंगे 2 मीटर के लगभग। उसके बाद धागा मार। देखिए दोस्तों अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्टार्टिंग का कनेक्शन करेंगे। 1 2 तीसरे में सामने जोड़ना है स्टार्टिंग वाले का, एक छोड़ के दूसरे कॉइल में 1 से 3 जोड़ा जाएगा। आमने सामने इसका कनेक्शन रहता है, और सामने सामने का लीड निकलेगा 1 2 ये 3, ये हो गया। इसी तरह रनिंग का भी रहेगा। देखिए दोस्तों ये रनिंग का है,
रनिंग का सबसे पहले हम इसको माचिस से जला के, आग से जला के इसका इंसुलेशन साफ कर देंगे। देखिए ये साफ हो गया। उसके बाद इसका कनेक्शन करेंगे। ये देखिए ये होता है 1 2, ये 3, ये 1 2, ये तीसरे में। देखिए ये हो गया, और ये कॉमन बन जाएगा। अगर नहीं बनाना है तो आप इसका इसका ये रनिंग का निकाल दीजिए, और ये स्टार्टिंग का निकाल दीजिए। बाहर जाके ये कॉमन बन जाएगा, और इसमें सप्लाई दिया जाएगा, कॉमन में दिया जाएगा, कैपेसिटर का इसमें रहेगा। इस तरह से हमारी मोटर कंप्लीट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मोटर बाइंडिंग हो गया है। अब हम इसका पेपर बैठाएंगे। ऐसा एक कुत्ता ले लेंगे, इसी की मदद से हम पेपर दबाएंगे। अगर ये नहीं दबाएंगे तो रोटर में पेपर टकरा जाएगा। देखिए ये हो गया है। अब ये मोटर हो गया एकदम कंप्लीट। इसमें वायरिंग डाल के, अर्थ चेक करके, उसके बाद कल फिटिंग करेंगे। धन्यवाद।